औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शारिब अशरफी रज़ाए इलाही यूट्यूब चैनल में हाजिर हूं आपके सामने आपकी खिदमत में। मेरे प्यारे अजीजों, जिस दिन हमने बिग बैंग थ्योरी का अध्ययन किया था, कुरान अजीम की पाकीज़ा आयत का मुतायला किया था, उस दिन हमने देखा था कि ये यूनिवर्स एक जगह एक्सप्लोजन होने के बाद एक्सपैंड हो रहा है और तभी से समय का निर्माण हुआ, तभी से स्पेस का निर्माण हुआ। ये सारी चीजें, समय, जो वक्त हम देखते हैं ना, जो वक्त बढ़ रहा है, जो वक्त घट रहा है, इसका भी निर्माण तब हुआ जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ। आफ्टर दैट ओनली द होल यूनिवर्स केम इनटू द एग्जिस्टेंस एंड इट्स रेगुलरली एक्सपैंडिंग। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स रेगुलरली तभी से एक्सपैंड कर रहा है, तभी से ये वक्त चल रहा है। मेरे प्यारे अजीजों, वैज्ञानिकों का ये एक मत है, सारे इख्तलाफों को खत्म करने के बाद एक मत ये है, ये भी है कि इस सृष्टि में सभी चीजें नश्वर हैं। जो चीजें इस दुनिया में पैदा हुई हैं, जन्म ली हैं, उनका अंत भी एक दिन होना है। चाहे वो हम हों, चाहे वो आप हों, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो तारे हों, चाहे वो कॉन्स्टेलेंट्स हों, चाहे वो एस्ट्रॉइड्स हों, चाहे वो ईंधन हो, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर इस दुनिया में वो वजूद में आई है, देन उसका एक दिन एंड होगा, उसका अंत होगा, उसका खात्मा होगा। मेरे प्यारे अजीजों, कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत देने के लिए हमें जगह जगह पर ऐसी निशानियां बताता रह गया कि अगर हमारा दिमाग जहन कभी साइंटिफिक हो जाए तो उस साइंटिफिक जहन में भी हम कुरान अजीम की ऐसी आयतों को देखें जिसके बाद हमारा जो साइंटिफिक जो माइंड है ना, वो मिरेकलिज्म जो है, मिरेकल, हैरत अंगेज हो जाए और वो सोचने पे मौजूद हो जाए कि इस कुल कायनात का निर्माण करने वाला कौन है। कुरान अजीम किसकी किताब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके दूत हैं, किसके मैसेंजर हैं, किसके नबी हैं। मेरे प्यारे अजीजों, आज जदीद साइंस की एक थ्योरी के हिसाब से ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, जितना भी ब्रह्मांड है ना अपना, ये एक्सपैंड जो हो रहा है, अगर ग्रेविटी कम हो गई है ना, सभी चीजें ग्रेविटी पे घूम रही हैं। जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य की ग्रेविटी पे, सूर्य मिल्की वे की ग्रेविटी पे। इसी तरह से जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी आपके तारे हैं और जितने भी सैयारे हैं, वो सभी ग्रेविटी पे डिपेंडेंट हैं। एक निर्धारित ग्रेविटी के हिसाब से, गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से वो सभी घूम रहे हैं आपस में। अगर ये ग्रेविटी ज्यादा हो गई उस कंडीशन में, जो आज हमें खोजबीन करने के बाद ये पता चल रहा है कि ये चीजें फ्री, जितनी भी अपनी कुल कायनात की जितनी भी मखलूकात हैं वो फ्रीज हो जाएंगी। एक थ्योरी वैज्ञानिकों की ये कहती है कि अगर ग्रेविटी ज्यादा हो गई, अच्छा कम हो गई तो फ्रीज हो जाएंगे, और अगर ज्यादा हो गई तो ये सभी जितनी भी मखलूकात हैं ये सभी वापस उसी ब्लैक होल में चली जाएंगी जहां से इनकी इब्तिदा हुई थी। मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरीके से हमें हिदायत वाली किताब कुरान अजीम में निशानियां बताई हैं। एक आयत आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद एक अशार अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना करती हुई पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे इजाजत लूंगा। मेरे प्यारे अजीजों, कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, यौमा नतवी समा कतई सजुल कुतुब। यौमा मतलब दिन, नतवी समा मतलब आसमान, हेवन। अच्छा, कुरान अजीम में आसमान का जहां जहां पर जिक्र हुआ है वो टोटल ब्रह्मांड का उस पर जिक्र है। कई आयतें हैं जिसमें, इसकी एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा कि आसमान शब्द का जो उपयोग कुरान अजीम में हुआ है वो कुल कायनात के लिए हुआ है, वो आलम पूरे ब्रह्मांड के लिए हुआ है। उसकी एक पूरी एक डिटेल आपको बनाऊंगा। आप इसीलिए कहता हूं रज़ाए इलाही जो यूट्यूब चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लें,
अल्लाह के करम से मेरा जो ये रज़ा इलाही का जो मिशन है, इस मिशन का एक ही मकसद है कि इस दुनिया के सारे फितनों को खत्म करके हम वापस अल्लाह की रजा के लिए काम करें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से इस्तगफार करें। क्योंकि मैं भी उतना दुनियादार था, अभी भी हूं, लेकिन हम सभी को यह चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटें। मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह फरमाता है यौमा नतवी समा, यौमा नतवी समा कतई सुजुल कुतुब। एक दिन नतवी समा कतई सुजुल कुतुब, हम ये जो तोमार की जो तहरीर की किताबें होती हैं, उस तरह वापस इन्हें कर देंगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कमा बदाना अव्वला खल्क़िन नुईदा, कमा बदाना जैसे उनकी इब्तिदा हुई थी, बदाना इब्तिदा, अव्वला सबसे पहले, खल्क़िन नुईदा पैदाइश हुई थी, नुईदा वापस उन्हें इब्तिदाई जगह पर लाएंगे, पैदा करेंगे, वापस लौटा देंगे। इसका जो मीनिंग का वर्ड जो है अरबिक वर्ड का नुईदा, इसका अर्थ होता है वापस लौटा देना। ठीक है, हमारे जिन उलमाए इकराम ने इसका ट्रांसलेशन के दौरान, उन्होंने वर्ड की मीनिंग सही है और जो ट्रांसलेशन के दौरान हमें बताया, उसी तफसीर आप पढ़ सकते हैं। कमा बदाना अव्वला खल्क़िन नुईदा वादा अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, हमारा वादा है और हम अपने वादे को जरूर पूरा करने वाले हैं। मेरे प्यारे अजीजों, एंड ऑफ यूनिवर्स, जिसे आज हम यूनिवर्स के जानने के बाद हम बता रहे हैं कि इस यूनिवर्स का खात्मा होगा, हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं। 1400 साल पहले कितनी प्यारी सी एक थ्योरी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली कि जितनी चीजें आप इब्तिदा में पैदा हुई हैं वो वापस लौटेंगी। So it may also happen that gravity may increase and total bodies may come to that gravity's point. जिस जगह पे से गुरुत्वाकर्षण जाना है, वापस आ रही है, वापस उसी जगह पर चली जाएंगी। मेरे प्यारे अजीजों, आज जब हमें साइंस भी ये कह रही है कि इस दुनिया का खात्मा होगा, क्योंकि एक बात मैं बता दूं, बहुत से लोगों का ईमान है, लेकिन आजकल एक बहुत ही बड़ा फितना जो चल रहा है, जो स्कूल वगैरह में हम जाते हैं, किसी संस्था में जाते हैं, तो वहां पे ये बताया जाता है कि एवरीथिंग इज साइंस, साइंस सब कुछ है, साइंस सब कुछ है, और बहुत से फितने आ जाते हैं। उस वक्त वहां पे बहुत से कुफरिया अल्फाज हम अपने मुंह से निकल जाते हैं। मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इन कुफरिया अल्फाजों को खात्मा किया जाए, वापस जाना जाए कि हमारा इस्लाम कहता क्या, हमारा कुरान अजीम कहता क्या है। हो सकता है पुलिस हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मौलाना होने जरूरी नहीं है कुरान अजीम की तिलावत करने के लिए, उसे समझने के लिए। इट्स आवर ड्यूटी, जिसे हमें निभाना होगा। एक अशार पढ़ता हूं हजरत। अशारिब इब्तिदा की भी तो एक दिन इंतहा होगी, अशारिब इब्तिदा की भी तो एक दिन इंतहा होगी, खुदा की जात होगी सब, अब खुदा की जात होगी और सब एक दिन फना होगी, अशारिब इब्तिदा की भी तो एक दिन इंतहा होगी, खुदा की जात होगी और सब एक दिन फना होगी। और तू रब की मान या ना मान,
पर से मंजर है। और खुदा की मानो या ना मानो, पर से मंजर आपके ऊपर डिपेंड है, आपके इख्तियार है, इसकी भुगतना आपको पड़ेगा। तू रब की बमान या ना मान, तेरा पर से मंजर है, मगर होगा वही दुनिया में जो रब की रजा होगी। मेरे प्यारे अजीजों, दुआओं का तलबगार इस रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और इस मिशन से जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।